आज आप लोगों को पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन जो कि क्लास 9 क्लास 10 दोनों क्लास में है, इसलिए वर्ग 10 और वर्ग 9 के लिए इस चैप्टर को शुरू करने के पहले 13.1 से शुरू होता है कि होता है या नहीं? 13.1 से तो आप फार्मूला पहले जानेंगे और फार्मूला के पहले कुछ ऐसा चित्र दिया रहेगा जो फिगर को समझना है। आप इसको ये बताइए कि घन, घनाभ और गोला, बेलन के बारे में आपको जानना है। घन, घनाभ, गोला और किसके बारे में? बेलन के बारे में। ये क्या है आप बता सकते हैं? घनाभ है, ये घन है। क्या है? घन है, इसका नाम घन है। घनाभ देखिए, आप माचिस का डिब्बा देखे हैं, ईंट देखे हैं, वो सब होता है घनाभ, क्योंकि ऊंचाई और चौड़ाई से लंबाई 2 गुनी होती है। ये है आपका घनाभ। ये क्या है? घनाभ। और जो भी ऑनलाइन पढ़ रहे हैं उनसे आग्रह है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि आप सब्सक्राइब करेंगे तभी मेरा जो है सो यूट्यूब क्लास आगे बढ़ेगा। इसलिए आप सभी ऑनलाइन से जो देखते हैं उनसे आग्रह है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। ये घन है, ये घनाभ है। और दूसरा चलते हैं, फिगर पहले समझना जरूरी है। आप फिगर नहीं समझेंगे तो आपको समझ में यह नहीं आएगी कि यह चैप्टर क्या है, इसमें फार्मूला क्या रहेगा। घन, घनाभ ये बेलन होता है, इसको बेलन कहते हैं। ये क्या होता है? बेलन। इसकी त्रिज्या यहाँ से यहाँ तक, इसको R से लिखते हैं। बेलन की ऊंचाई इसको कहते हैं H से। ये बेलन होता है। और ये क्या होता है बताइए? ये क्या होता है? शंकु होता है। क्या होता है? शंकु। ये त्रिज्या यहाँ से यहाँ तक, इसको त्रिज्या R कहते हैं। ये तिरछी ऊंचाई L कहते हैं। L को कहते हैं तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई। और इसको H कहते हैं, जो ऊंचाई यहाँ से यहाँ तक दिख रहा है ये H होता है, ऊंचाई। इसको कहते हैं, इसका नाम है शंकु। क्या नाम है? शंकु नाम है। और आगे चलते हैं, इसका नेक्स्ट फिगर है दूसरा। बेलन हो गया, ये शंकु है। गोला, गेंद देखें आप लोग, गेंद, वो गेंद किस आकार का होता है? गोलाकार होता है, उसको गोला कहते हैं। नेक्स्ट होता है अर्धवृत्त। अर्धवृत्त, अर्धगोला, सॉरी अर्धवृत्त बोलते हैं, अर्धगोला, अर्धगोला। ये अर्धगोला आता है, इसकी त्रिज्या ये R होती है। गोला में भी बीच में केंद्र से आप कहीं भी ले जाएंगे त्रिज्या R कहलाता है। ये त्रिज्या R होता है। अब इस पर हम चलेंगे कि फार्मूला, इसका फार्मूला बिना जाने आप नहीं बना पाइएगा। आप लोग इस चैप्टर का फार्मूला नहीं जानेंगे तो एक भी सवाल नहीं बनेगा। और फार्मूला पर सवाल अधिक रहता है। कहेगा कैसे फार्मूला पर सवाल अधिक रहता है? सबसे पहला फार्मूला इसमें जानिएगा कि त्रिज्या, त्रिज्या को एक क्लास में, पहले क्लास में एक बार बता चुके। त्रिज्या को किससे लिखते हैं? R से। त्रिज्या R बराबर क्या होता है? व्यास D/2 होता है या नहीं? त्रिज्या R बराबर व्यास D/2 होता है। नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन, व्यास। व्यास ब्रैकेट में D से हम लोग जानते हैं, चूंकि व्यास का अंग्रेजी डायमीटर था। व्यास D बराबर 2 गुना त्रिज्या R। तीसरा क्वेश्चन, घनाभ का, घनाभ का वक्र पृष्ठीय, वक्र को पार्श्व भी बोलते हैं। वक्र को क्या बोलते हैं? पार्श्व। पृष्ठीय क्षेत्रफल, घनाभ का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल फार्मूला होता है 2 ×
एल प्लस बी गुना एच प्लस एल बी। एल क्या है? घनाभ की लंबाई है। एल क्या है? घनाभ की लंबाई। बी क्या है? घनाभ की चौड़ाई। एच क्या है? घनाभ की ऊंचाई। तो ये फार्मूला घनाभ का वक्र का दूसरा भाषा, दूसरे रूप में वक्र को हम पार्श्व बोल सकते हैं। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल या पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। परीक्षा में आता है शॉर्ट क्वेश्चन में कि घनाभ का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, तो ऑप्शन में जो 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच प्लस एल बी रहेगा वही होगा। नेक्स्ट सवाल, चौथा नंबर सूत्र, घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, यही होता है। 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। 5 नंबर क्वेश्चन, घनाभ का आयतन। घनाभ का आयतन एल बी एच। एल बी मतलब एल बी एच, यहाँ गुना का चिन्ह छिपा हुआ है। एल गुना बी गुना एच, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। एल को लंबाई कहते हैं, बी को चौड़ाई और एच को ऊंचाई। एल बी एच। अब नेक्स्ट चलते हैं घन। घनाभ का काम, किसी भी घनाभ का 3 फार्मूला होता है, घन का भी 3 गो होगा। घन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। वक्र का दूसरा भाषा क्या होता है? वक्र को दूसरे रूप में क्या बोलते हैं? पार्श्व। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 4a स्क्वायर होता है। घन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 4a, ये मेरा क्या होता है? घन का किनारा होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, घन का कुल। कुल को संपूर्ण भी बोलते हैं। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 6a स्क्वायर होता है। आप लोग मेहनत से पढ़ते हैं जी? सुबह उठते हैं पढ़ने के लिए? कौन कौन सुबह उठते हैं? नहीं उठते हैं? हाँ, सुबह उठिए। देखिए, लाइफ अगर बनाना है ना, सुबह उठिए। कहेगा क्यों? ये किसी बात पर एक थॉट आ गया, एक शिक्षा से रिलेटिव है, या जो बात बता रहे हैं आपको, इसमें ज्ञान भरा हुआ है। क्या है कि देखिए, एक आप लोग ये जानते होंगे कि एक पढ़ी लिखी लड़की कभी भी एक मूर्ख लड़के के साथ रहेगी क्या? नहीं। लेकिन एक पढ़ा लिखा लड़का बाय चांस उसका किस्मत खराब रहे और अगर उसको मूर्ख लड़की से शादी हो जाती तो क्या वो लड़का, पढ़ा लिखा लड़का मूर्ख लड़की को छोड़ देता है? नहीं, उसको रखना पड़ता है या नहीं? लेकिन एक पढ़ी लिखी लड़की कभी भी मूर्ख लड़के के साथ नहीं रहना चाहेगी, कभी नहीं। उसी पर है। संजोग की बात है कि एक मूर्ख लड़के के पास बहुत धन दौलत था। धन दौलत रहने के कारण क्या हुआ कि एक जो है सो पढ़ी लिखी लड़की और बहुत अंग्रेजी जानती थी, उसकी शादी किस्मत खराब के चलते उस मूर्ख लड़के से हो जाती है। तो जब शादी होकर के लड़की ससुराल जाती है तो क्या होता है कि लड़की जब ससुराल जाती है तो वो देखती है कि मेरा हस्बैंड जो है मेरे पतिदेव बहुत मूर्ख है। और इंग्लिश में लड़की ज्यादा तेज है। किसमें है? इंग्लिश बोलने में सबसे ज्यादा। घर में, अगल बगल में, मोहल्ले में कोई उतना नहीं है, लेकिन उतनी ही संस्कारी, उतनी ही व्यवहारिक लड़की है वो। उसको इस चीज का घमंड नहीं है कि हमें इंग्लिश बहुत आता है, हम इंग्लिश बहुत जानते हैं। लेकिन क्या हुआ कि लड़की चाही कि हम ससुराल तो आ गए, मेरे पतिदेव मूर्ख हैं, तो क्यों नहीं उसको अंग्रेजी पढ़ाया जाए। तो लड़की बोलती है अपने पति से कि जी आप अंग्रेजी पढ़ने के लिए रोज देवघर जाया कीजिए। तो उसका पतिदेव निकलता है देवघर चल जाता है, और जाने के क्रम में वो इधर उधर सोचते हुए जाता है कि आखिर मैं पढ़ूं सो पढ़ूं का, और वो भी अंग्रेजी पढ़ना है। तो जब जाता है उसका पतिदेव देवघर, तो इधर उधर कहीं नहीं जाता, देवघर कोर्ट पहुंच जाता है डायरेक्ट। देवघर कोर्ट में बैठा रहता है सुबह से शाम तक बैठा रहता है। शाम तक कोई वकील बोल उठता है यस। क्या बोलता है? यस।
तो उसको लगा कि यह एक अंग्रेजी शब्द है, उसको लगा कि हम बहुत पढ़ लिए अब चलते हैं। वो यस 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 करते हुए घर आया, यस 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 करते हुए क्या आया, घर। तो उसको उसकी पत्नी को लगा कि नहीं, मेरा पतिदेव तो मेरे हस्बैंड तो बहुत पढ़ रहे हैं, मेरे पतिदेव तो पढ़ रहे हैं, आज तो एक नया शब्द सीख के आए हैं अंग्रेजी में, क्या, यस। यस मतलब हाँ होता। तो दूसरे दिन फिर पत्नी बोलती है फिर जाइए आप पढ़ने, जहाँ गए थे वहीं जाइए। फिर वही काम, वो जाते हैं देवघर कोर्ट और वहाँ बैठते हैं सुबह से शाम तक। शाम को कोई वकील बोल उठता है नो, फिर बोलते हुए आता है नो 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 नो, घर। कुछ भी बोलता है कोई तो नो यस नो यस नो। कितने शब्द सीखा अभी तक वो, यस नो यस नो। तीसरे दिन फिर जाता है पढ़ने के लिए, तो एक वकील बोल बैठता है वेरी गुड। क्या बोलता है, वेरी गुड। कितने शब्द सिखाओ, कौन कौन सा शब्द, यस नो वेरी गुड, यस नो वेरी गुड, यस नो वेरी गुड बोलते हुए घर आता है। और जब वो घर आता है तो संजोग की बात है चौथे दिन वो इसको पढ़ने के लिए नहीं जा पाता देवघर। तो क्या करता है तब वो, तो उसके घर में कोई नहीं है तो बैल चराने के लिए निकल जाता है। बैल चराने के लिए निकल जाता है, 8-10 चरवाहा मैदान में बैल चरा रहे हैं, वहीं पर है वो। और ये 3 शब्द रटते रहते हैं सिर्फ, यस नो वेरी गुड, यस नो वेरी गुड, यस नो वेरी गुड, यस नो वेरी गुड। संजोग की बात है कि उस दिन अंग्रेज का कुत्ता खो गया था। क्या खोया था, तो अंग्रेज खोजते हुए इधर उधर से खोजते हुए उसी चरवाहे के पास पहुंचने वाला था। तब तक चरवाहा लोग ने अपने आप ग्रुप में डिस्कस किया कि देखिए जी वो अंग्रेज आ रहा है, अंग्रेजी में बात करेगा, हम लोग तो कुछ जानते नहीं है, यही जो है सो कुछ जानता अंग्रेजी, क्योंकि हमेशा अंग्रेजी बोल रहा है, यस नो वेरी गुड, यस नो वेरी गुड, यही जानता है, इसी को आप भेज दीजिए। हम लोग इसी को भेज देते हैं। तो उसको तो फुला दिया, पूरा चढ़ा दिया उस चरवाहे को, जिन्होंने मात्र कितना शब्द याद किया था, 3 शब्द, यस नो वेरी गुड। उसको भेज दिया कि भैया आप ही जाइए, आप अंग्रेजी में बहुत जानते हैं, आप उससे अंग्रेजी में आपसे बात करेंगे, आप समझ जाएंगे। ये तो समझ, इसको तो पूरा गर्व हो गया कि हम अंग्रेजी सीखे हैं भैया, तो हमको किसी का कमी। चला गया किसके पास, अंग्रेज के पास। अंग्रेज का क्या खोया था, कुत्ता खोया था। अंग्रेज पूछता है उससे, हैव यू सीन माई डॉग, हैव यू सीन माई डॉग, क्या आप मेरे कुत्ते को देखे हैं। तो ये पहला शब्द याद किया था ना, क्या, यस। तो तुरंत इसको अंग्रेज को पता चल गया कि साला मेरा कुत्ता को तो देखा ही, यस बोल रहा है, यस हाँ। अंग्रेज बोलता वेयर, कहाँ है कुत्ता, कहाँ है। तुरंत दूसरा शब्द बोलता है नो। क्या बोलता है, नो। अंग्रेज मारता है तो लपड़, उसको चारों तरफ घूम जाता है वो। लास्ट वाला शब्द बोल देता क्या, वेरी गुड। मतलब मारे तो बहुत बढ़िया किए। अंग्रेज गुस्सा के चला गया। वो लड़का भी जो चरवाहा बना था, वो क्या हुआ, दोस्त लोग के पास गया, जहां सब कोई झुंड में बैठा हुआ था, वहां गया। वो पूछता है कि भैया आपको अंग्रेज क्यों मारा, अंग्रेज आपको क्यों मारा। वो बोलता है कि देखिए अंग्रेज इसलिए मारा, अपना इज्जत बचाने के लिए इसलिए मारा। बोलता है तुम इतना अंग्रेजी जानता है, ये भारत में क्या करता है, तुम इतना अंग्रेजी जान रहा है, भारत में क्या करता है, तुम मेरे साथ चलो ब्रिटेन, इंग्लैंड, मैं तुमको अच्छा नौकरी दूंगा। सोचिए, पढ़ा लिखा तो कम था, 3 शब्द सीखा था मात्र, लेकिन वो अपना इज्जत बचाने के लिए दोस्त के सामने में कितना बड़ा बात बोल दिया। तो दोस्त लोग समझ गया कि बहुत अंग्रेजी जानता है, लेकिन क्या वो वास्तव में अंग्रेजी ज्यादा जानता था क्या, नहीं। इसलिए आप लोग को पढ़ाई उसके जैसा नहीं करना है, करना है तो बड़ा तन मन धन से बढ़िया से पढ़ना है। घन का आयतन कितना नंबर होगा, 8 नंबर। घन का आयतन, घन का आयतन क्या होता है, a क्यूब। घन की भुजा क्यूब होता है, भुजा को कह सकते हैं घन या किनारा को, a क्यूब।
नेक्स्ट नंबर घन हो गया, घनाभ हो गया। बेलन, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 2 पाई आर। आर होती है बेलन की त्रिज्या, एच बेलन की ऊंचाई। पाई का मान 22/7 या 3.14। 2 पाई आर एच होता है बेलन का वक्र। क्वेश्चन नंबर 10, बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच। बेलन का आयतन, बेलन का आयतन क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। बेलन काम खत्म। शंकु, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर एल, पाई आर एल। एल मेरा त्रिज्या ऊंचाई है, फिगर में हम बताएं। आर शंकु की त्रिज्या हो गया। पाई का मान हम लोग रख देंगे 22/7 या 3.14। शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल आप लोग उतारते रहिएगा। शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर इंटू एल प्लस आर। शंकु का आयतन, शंकु का आयतन क्या होता है? फार्मूला 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये हो गया आपका शंकु। गोला, उसके बाद अर्धगोला। इतना ही तो फार्मूला है। इतना फार्मूला आप लोग कंप्लीट कर लीजिएगा क्लास 9, 10 वाले ना, तो आपका फार्मूला से भी 1 से 2-3 नंबर क्वेश्चन पूछा जाएगा। और सवाल से इसमें 10 वाला का सवाल लॉन्ग रहेगा, क्लास 10 वाले के लिए लॉन्ग रहेगा, 9 वाला के लिए कोई लॉन्ग नहीं, सब एमसीक्यू रहेगा, मल्टीपल चॉइस। फार्मूला को ढंग से याद कर लेंगे। गोला कितना नंबर क्वेश्चन होगा? 15 नंबर क्वेश्चन। गोला का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोला का वक्र पृष्ठफल 4 पाई आर स्क्वायर। गोला का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोला का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल को संपूर्ण भी बोलते हैं, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। गोला का वक्र और कुल एक ही होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। वक्र और कुल दोनों एक ही फार्मूला होता है। गोला का आयतन, गोला का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब। और ऑनलाइन जो पढ़ रहे हैं भैया, आप लोग से रिक्वेस्ट है कि जरूर आप सब्सक्राइब करेंगे मेरे चैनल को। गोला का, गोला हो गया अर्धगोला, अर्धगोला, अर्धगोला का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर स्क्वायर। अर्धगोला का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर स्क्वायर। अर्धगोला का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 3 पाई आर स्क्वायर। अर्धगोला का आयतन, अर्धगोला का आयतन 2/3 पाई आर क्यूब।